नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान में गुरुवार देर रात लगी भीषण आग। यह आग चौनी इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई है। ऐसा ही संतोष दुबे के मुताबिक रात 1 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे टायर दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को मिली है। मौके पर कुल 3 दमकलें पहुंची। शुरुआती 2 घंटे में आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था और सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से आग बुझा दी गई। बता दें कि पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी। उच्च शिक्षा मंत्री ने पीएससी से होने वाली भर्तियों को लेकर कहा है कि पीएससी से भर्ती चल रही है, कई भर्ती कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा के साक्षात्कार भी होना है और हमारी जो अधिकतम रिक्तियां हैं वह पूरी हो जाएंगी। फिर केवल हमारे पास अतिथि विद्वान है जो लंबे समय से कार्यरत हैं, उतने पद खाली ही बचेंगे। हम रेगुलर भर्ती करते रहेंगे तो हमारे पास रिक्तियां खत्म हो जाएंगी। उपस्थितियों को लेकर कहा जा रहा है कि एडमिशन ले रहे हैं, अगर उनकी उपस्थिति नहीं है तो हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि पीएससी से भर्ती चल रही है और लगभग 2000 से अधिक कर चुके हैं और अभी 2000 से ऊपर और जिनके साक्षात्कार होना है होगा तो लगभग हमारी रिक्तियाँ जो है अधिकतम पूरी हो जाएगी। फिर केवल हमारे पास जो अतिथि विद्वान है जो लंबे समय से हैं उतने पद ही खाली बचेंगे, यानी हमारे पास रेगुलर हम भर्ती करते रहेंगे तो हमारे पास फिर रिक्तियाँ नहीं बचेंगी। आपने उपस्थिति को लेकर भी बात उपस्थिति को लेकर के मैंने कहा है कॉलेजों में आज जितने एडमिशन ले रहे हैं उनकी उपस्थिति नहीं है तो उसके लिए हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी स्वयं प्रयास कर रही है। हाँ, उसके बारे में सोच रहे हैं, बताएंगे। इंदौर के उद्योगपति सूरज रजक पर देर रात हमला करने की कोशिश की गई है। जानकारी के अनुसार सूरज रजक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी 10 से 12 असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी के सामने अपने वाहन लगा दिए और रास्ता रोक लिया और विवाद करने लगे। अचानक बनी स्थिति को देखते हुए उनके सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाई और सूझबूझ दिखाते हुए मोर्चा संभाला। सूरज रजक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। बिचौली मर्दाना का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पहुंचे और न्यावर की रोड की तरफ मुड़े, तभी सामने से एक रॉन्ग साइड से काले रंग की गाड़ी आई जिसमें से एक व्यक्ति उतरा जिसको कि मैं जानता हूं। उसने अपना वो सूरज रजक था और उसने मुझे गाली दी, माँ बहन की गंदी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। तभी पीछे से एक रेंज रोवर गाड़ी उतर के आई जिसमें 2 लोग उतरे और उनमें से एक ने डंडा उठाया और डंडे से मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे बाई जांघ में चोट आ गई। और उसके बाद फिर मेरे दोस्त हरप्रीत सिंह गुर्जर के साथ दूसरे व्यक्ति ने मारपीट की गई और फिर सूरज रजक ने बोला कि मेरी पिस्टल निकाल के लाओ। सूरज रजक ने हवाई फायर किए। तो इस पर से थाना कराड़िया में जान से मारने की धमकी देने का और गाली गलौज का मारपीट करने का और फायरिंग करने का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई सूरज रजक और उनके अन्य 2 साथी पर। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक जो जान से मारने की धमकी देने का प्रयास, उसके बाद जो धमकी दी है उसके बाद मारपीट करने का और अश्लील गाली गलौज किया है और हवाई फायरिंग करने पर। जो हवाई फायरिंग की सर वो क्या लाइसेंस पिस्टल थी या ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी चूंकि जैसा कि मैंने बताया अभी एफआईआर उसने लिखाई गई है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिस पर पूरे देश में चर्चा और सियासत हुई है। कफ सिरप को लेकर कांग्रेस ने भोपाल के 1250 अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का कहना है कि कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, न इस पर कोई जांच की जा रही है। 1250 अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया गया जिसमें हमने मांग की है कि छिंदवाड़ा में जो 26 बच्चों की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहन सरकार को इस पर जवाब लेना चाहिए। और ये जो दवाइयाँ हैं जिसके अंदर बच्चों को जीवन लाभ देने की दवाइयाँ हैं उसके अंदर जहर क्यों बिक रहा था? भोपाल में, छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में दवाइयाँ कैसे पहुंची बिना एफडीए के जांच के? इसकी सब जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत 26 बच्चों की हुई है, मैं समझता हूं कि उन 26 बच्चों के परिवार की भी मौत हो गई है जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो अस्पताल ले गए ये सोचकर के हमारे बच्चे डॉक्टरों को दिखाने के बाद उनके द्वारा लिखी गई दवाएं पिलाने के बाद वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। परंतु भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि दवाइयों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ऐसी दवाइयां मध्य प्रदेश में बेची जा रही हैं जिसमें जहर है। आज हमने 1250 के सीएमएचओ को एक ज्ञापन भी दिया है कि जिस तरह की घटना जो है वो छिंदवाड़ा में हुई है वो घटना भोपाल में ना हो, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और उनको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर वो ध्यान देंगे।
करणी सेना परिवार की प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि वह 21 दिसंबर को हरदा में न्याय आंदोलन करने जा रही है, जिसमें हरदा में पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जाएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह ने बताया कि लोकतंत्र का जो हनन हुआ था उसको लेकर रोकने के आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने सभी को समानता का अधिकार दिया है तो हमें भी मिलना चाहिए। जिसने हम पर लाठीचार्ज किया उन सभी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। करणी सेना ने बताया कि सरकार को हमने पहले 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही है। आज करणी सेना परिवार की प्रदेश स्तरीय बैठक थी, जिसमें सारे ही प्रदेश के और जिले के और तहसील के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। अभी बैठक चली रही है। हरदा जो 21 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाने और उसकी गतिविधियों को लेकर बैठक। क्या कुछ करने वाले 31 दिसंबर को? 21 दिसंबर जो है हरदा में एक बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला है अन्याय के विरुद्ध। जो हरदा में 12 और 13 तारीख में जो लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज के विरोध में जो पुलिस ने बर्बरता बताई थी, जो लोकतंत्र का उन्हें हनन करा था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी लोगों को जब सरकार बोलती कि समानता का अधिकार है तो हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसमें उन पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए। तो उन सभी मांगों को लेकर बाकी हमारी जो 8 जनवरी में जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी, जो सरकार ने हमें लिख के दिया था और पलट गई थी, उन मांगों को भी हमने सम्मिलित कराया और वो 21 दिसंबर के दिन सारी मांगों को लेके 21 मांगों को लेके हम प्रदर्शन करें। अगर पूरी मांगे नहीं होती तो क्या कुछ? हमने पिछली बार कहा था कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार का विरोध करेंगे। पिछली बार भी करा था। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है। हम यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इस बार राजनीतिक रूप से सरकार का विरोध करेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे। इंदौर ट्रक हादसे में बुरी तरह से घायल 17 वर्षीय सरस्वती वर्मा आज मुंबई से लौट रही हैं। उन्हें 27 दिन पहले 20 सितंबर को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई के बॉम्बे अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी 4 सर्जरी हुई है। उधर इस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी आ गई है, जिसमें ट्रैफिक सुविधा एसीपी सहित 6 कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए। बता दें कि इंदौर में 15 सितंबर को जो हादसा हुआ था, एयरपोर्ट रोड पर नो एंट्री में घुसा ट्रक रामचंद्र नगर चौराहे से बड़ा गणपति तक राहगीरों को कुचलता हुआ चला गया था। इस घटना में 4 लोग की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति के लंबे समय से अटके मामलों में अब तेजी आने की उम्मीद है। इस मामले में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक जबलपुर हाईकोर्ट के गुरुवार को दिए गए निर्देशों के आधार पर बुलाई गई है। कोर्ट ने कहा था कि विभागवार ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद ही पदोन्नति से संबंधित कोई निर्णय लिया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट के बिना विभागीय पदोन्नति समिति की अनुमति नहीं दी जाएगी। धनतेरस के पहले सजे भोपाल के बाजार। भोपाल के शान न्यू मार्केट सबसे व्यस्तम है और ऐसा बाजार है जहां पर गरीब से लेकर अमीर तक अपनी जरूरत की खरीदी करने पहुंचते हैं। धनतेरस के पूर्व बाजारों में यहां पर रौनक देखी गई है। साज सज्जा के सामान, जगमग रोशनी वाले दियों की दुकान पर भारी भीड़ रही है। ज्वेलरी की दुकानों पर भी रौनक देखी गई है। सोने चांदी के भाव में बढ़ोतरी होने के कारण अब लोग कम वजन के आभूषण खरीद रहे हैं। साल भर में अपना दीपावली पे एक अच्छा त्योहार आता है धनतेरस। धनतेरस की तैयारी है। चांदी के सिक्के इस बार, मूर्तियां हैं गणेश जी की, और एंटीक इस बार बहुत अच्छे कलश भी आए हुए हैं हमारे मार्केट में, जो जयपुर से हमने निर्माण करवाए हैं। और उसी में चांदी की गाय भी है, तुलसी के पेड़ वगैरह हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हमने इस बार यहाँ पर ग्राहकों के लिए रखे हुए हैं। इसमें सोना किस तरीके की ग्राहक इस बार क्या है कि चांदी का भाव ज्यादा है, तो इसलिए लोग लाइट वेट की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। ज्वेलरी में मतलब जैसे कोई कटोरी 20 ग्राम की आती थी, अब वही कटोरी 10 ग्राम में बनने लगी। तो जो मूर्तियां पहले 20 ग्राम की आती थी वो 10 ग्राम में बनने लगी। तो वेटलेस ज्वेलरी का प्रचलन इस बार बहुत ज्यादा चल रहा है। कीमत ज्यादा है, इस कारण से भी मतलब लोग हल्की चीजों की तरफ आने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि कीमत के बढ़ने से जो लास्ट ईयर चांदी करीब 1 लाख थी, इस साल करीब 2 लाख पे पार पहुंच चुकी है। तो इसलिए डेफिनेटली अब वेट जो है कम बनता जा रहा है। इसी तरह सोने का भाव भी लास्ट ईयर जैसे 80,000 का भाव था, आज करीब 1,25,000 का सोने का भाव है। उसी में भी इसी तरह जो है कि जो पहले ज्वेलरी 1 तोले का हार बनता था, अब वो ये हार अब 8 ग्राम 9 ग्राम में अब हमें बनाना पड़ रहा है, ताकि हर व्यक्ति को जो है ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है। अभी आने वाला समय पूरा शादियों का सीजन है, तो इसलिए ये अपन को मानना पड़ेगा कि अब कोई भी ज्वेलरी 10 ग्राम की हमें 7 ग्राम में बनाना पड़ेगी, तब जाके लोगों के जो है ना अपने बजट में आ पाएगी।
छत्तीसगढ़ में माओवादी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त हो गए हैं। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कही। आपको बता दें कि 153 हथियारों के साथ 208 माओवादी आज हथियार डालने जगदलपुर पहुंचे हैं। इनमें से 110 महिला और 98 पुरुष माओवादी हैं। इन्हें बस से जगदलपुर पुलिस लाइन पहुंचाया गया है। इसमें से कुछ बड़े कैडर के माओवादी भी शामिल है। बता दें कि जिन जंगलों को 4 दशकों तक माओवादी संगठन का अभेदगढ़ माना जाता था, वह अब सुरक्षा बलों की पकड़ में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिरकत की और बच्चों से शिक्षा नीति को लेकर अपने अनुभव और शासन की योजना बताई है। उच्च अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों को भी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही सभी के सवालों के समाधान किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्राएं उपस्थित थी। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज शामिल हुए थे आप? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई सारे पार्ट है। उसमें से हमारा जो अध्यादेश है उसमें जो बदलाव हुए, जिसको 14(1) और 14(2) के रूप में दिया गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सारे हमारे शिक्षकों को, सारे प्राचार्यों को क्लियर होना चाहिए। उसके लिए कार्यशाला का मुख्य रूप से आयोजन है। और भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बिंदु है, उनमें कोई किसी को समाधान पूछना है तो वो समाधान भी आज इस कार्यशाला में उनको मिलेगा, ताकि उनके यहाँ जब एडमिशन का विषय तक छात्र नहीं हो, वहीं समाधान कर दे। इस प्रकार का ये पूरे मध्य प्रदेश में हमने क्रम चलाया है, जो सब संभाग के आज आखिरी संभाग यहाँ संपन्न हो रहा है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने एक फैसला लिया है जिसमें ट्रांसजेंडरों को भी अब पुलिस आरक्षक भर्ती। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।